नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AACCC यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 नोटिस के बारे में। इसमें ख़ास तौर पर राउंड 1 रिपोर्टिंग रूल्स समझेंगे ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस या किसी भी राउंड में कोई दिक्कत ना हो और आगे काउंसलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये AACCC आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रेफरेंस नंबर और यहाँ पे आपकी डेट है 4/9/2025। नोटिस है काइंड अटेंशन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कैंडिडेट फॉर राउंड 1 ऑफ AACCC यूजी काउंसलिंग 2025। फिर यहाँ पे बताया गया है द फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 AACCC यूजी काउंसलिंग 2025 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द AACCC यूजी पोर्टल http://AACCC.government.in UG counseling on 4/9/2025. Before proceeding for admission, candidates are instructed to download provisional allotment letter from the AACCC UG portal. Further, it is requested to strictly adhere with the counseling schedule as mentioned below. मतलब AACCC यूजी काउंसलिंग 2025 का राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट 4 सितंबर को जारी हो चुका है। अब सभी छात्रों को अपना प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। फिर यहाँ पे लिखा है राउंड 1 फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट 5/9/2025 10:30 AM टू 12/9/2025 5 PM। जिन्हें कॉलेज मिला है उन्हें 5 सितंबर सुबह 10:30 बजे से 12 सितंबर शाम 5 बजे तक अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। कुल 8 दिन का समय दिया गया है। अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण रूल्स फॉर राउंड 1। यहाँ पे लिखा है कंडीशंस प्रोविज़न और यहाँ पे इफ़ अलॉटेड की बात हो रही है और इफ़ नॉट अलॉटेड। तो हम पहले देखेंगे इफ़ अलॉटेड में कंडीशन कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर रिपोर्टिंग शेड्यूल। अगर आप अलॉटेड कॉलेज लेना चाहते हैं तो दिए गए टाइम पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड द सीट ड्यूरिंग राउंड 2। ज्वाइन द R1 allotted institute and submit willingness फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अगर आप राउंड 1 का कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन राउंड 2 में अपग्रेड भी चाहते हैं तो रिपोर्टिंग करते समय अपग्रेड ऑप्शन भरना होगा। कैंडिडेट डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज इफ़ नॉट ज्वाइन फ्री एग्जिट अवेलेबल कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइसेस। मतलब अगर आपको अलॉटेड कॉलेज में नहीं लेना है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं और आगे के राउंड्स में नई चॉइस फिलिंग करके फिर से भाग ले सकते हैं। अब बात हो रही है कैंडिडेट्स विलिंग टू रिज़ाइन द जॉइंट R1 सीट। अब क्या करें? Can avail of free exit before the date of announcement of the round 2 final result excluding final result date and can participate in subsequent round as per the eligibility fixed for that round by filling fresh choices। अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया और बाद में सीट छोड़ना चाहते हैं तो ये नियम लागू होते हैं। राउंड 2 फाइनल रिज़ल्ट घोषित होने से पहले रिज़ल्ट वाले दिन को छोड़कर आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। आगे के राउंड्स में नई चॉइस फिलिंग करके शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैन अवेल एग्जिट विथ फॉरफिटर फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट विल टिल 3 days prior to the commencement of round 3 so that can participate in subsequent round as per eligibility fixed for that round by paying complete fees again and filling fresh choices। मतलब राउंड 2 फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद से लेकर राउंड 3 शुरू होने से
3 दिन पहले तक आप सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन फ़ीस फॉरफिट यानी पहले दी हुई फ़ीस जब्त हो जाएगी, फॉरफिट होगी। आगे के राउंड्स में भाग लेने के लिए आपको पूरी फीस फिर से भरनी होगी और नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। यहाँ पे बताया गया है R1 एडमिटेड कैंडिडेट्स विथड्रॉ देयर सीट्स बिटवीन 3 डेट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 एंड टिल द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द थर्ड राउंड। फाइनल रिजल्ट एक्सक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट डेट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर AACCC UG काउंसलिंग। मतलब राउंड 3 शुरू होने से 3 दिन पहले से लेकर राउंड 3 फाइनल रिजल्ट आने तक रिजल्ट वाले दिन को छोड़कर अगर आप इस अवधि में सीट छोड़ते हैं तो आप AACCC UG काउंसलिंग से आयोग इनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल आपका कहता है R1 admitted candidates who withdraw their seats from the date of announcement of the third round final result will be ineligible for further IU's UG counseling Central State UT। राउंड 3 फाइनल रिजल्ट आने के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आप आगे की किसी भी आयुष काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट यूटी में भाग लेने के पात्र नहीं रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। इफ़ अलॉटेड के और इफ़ नॉट अलॉटेड के बारे में बात करें हम तो लिखा है विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ AACCC UG काउंसलिंग कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स एज पर एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइस। इसका मतलब है अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो आप आगे के राउंड्स में नई चॉइस फिलिंग करके भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, हम इनको भी जानते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस मेड बाई allotted college through online mode only by generating the provisional admission letter from the AACCC UG portal. Any admission made through offline mode shall be treated as null and void। यहाँ पर बताया गया है एडमिशन केवल ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन लेटर से ही वैलिड होगा। ऑफलाइन तरीके से किया गया एडमिशन रद्द नल एंड वॉइड माना जाएगा। और नेक्स्ट नोट है ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द एडमिशन रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट इवन ऑन हॉलीडे इफ़ नेसेसरी। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि हॉलीडेज छुट्टियों में भी रिपोर्टिंग एडमिशन की सुविधा दी जाए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रूल्स काइंडली रेफर इन्फॉर्मेशन बिल्ट इन काउंसलिंग स्कीम एंड FAQs अपलोडेड ऑन द पोर्टल। अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पे जाके रूल्स देखें। FAQs अपलोडेड ऑन द पोर्टल। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपका कोई भी सवाल बाकी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ऐसे ही हर काउंसलिंग अपडेट और एडमिशन न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।